तो प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं के लिए ये वीडियो शूट हो रहा है मैथमेटिक्स का, और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सेम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आपको शायद मैंने यहाँ तक करा दिया था ना बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ क्रम विनिमय का नियम, और आपसे बोला था ये करके आने के लिए, ये करना है शायद हमको। हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था क्लोजर लॉ पढ़ लिया था बच्चों। अब क्रम में ये शायद हो गया था कि नहीं हुआ है, थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। एक मिनट बच्चों, चेक कर लेते हैं कहाँ तक पढ़ाया गया आपको। बच्चों चेक कर लिया हूँ, आपको क्लोजर लॉ पढ़ा दिया गया पूरे अच्छे तरह से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर लॉ के बाद हम लोग को पढ़ना है आज एसोसिएटिव लॉ। क्या पढ़ना है बच्चों? और कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है। पहले ये पढ़ लेना है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों। चलो इसको पहले फटाफट से पहले आपको कराते हैं आपके बुक से ही। तो पहले आप लिखिएगा, अपना हेडिंग बनाइएगा। चलो यहीं से करना है लेक्चर नंबर 3। आज कोशिश करते हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लपेट दिया जाए। बहुत थोड़ा पीछे चल रहा है मैथमेटिक्स अपना, थोड़ा तेज़ी रफ्तार पकड़ा जाए। हिंदी में आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। चलो देखो, क्रम विनिमय नियम हम चेक करते हैं बच्चों, किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए, यानी होल नंबर के लिए। तो चेक करते हैं, पहले बुक में ही समझा दिया, बुक से ही समझाता हूँ आपको। ज़्यादा इसमें आपको डरना नहीं है, आप इस सबको क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। देखो मान लो मेरे पास कोई पूर्ण संख्या है 5 और 7, ठीक। और क्रम विनिमय में हम लगा रहे हैं होल नंबर के लिए, योगफल के लिए, उनका योग चेक कर रहे हैं। तो अगर 5 + 7 जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा, तो ये भी होल नंबर हो गया। 3 + 8 जोड़ेंगे तो भी होल नंबर आ रहा है। 0 में 6 जोड़े, 0 पूर्ण संख्या है 6, तो भी क्या आएगा? 6 आएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। कहने का मतलब पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याओं का 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर फिर से पूर्ण संख्या मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अतः 2 पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम क्या है? सत्य है। ये आप लिख देना। इसी को एग्जाम्पल अपने बुक में लिख लो तो चल जाएगा। इसको लिख लो, ये भर देना, और यहाँ तक लिख लो सत्य है। अब सर घटाव के लिए चेक करते हैं बच्चों। बुक से ही बना लेना है बच्चों, बुक से ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यकलन नहीं, सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बोलो। अच्छा -2 क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो तुम कहना कि देखो हम तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, मतलब मेरे पास 2 पूर्ण संख्या है a + b, तो इसको जोड़ने पर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन निकालेंगे। इसका एडिशन निकालेंगे 2 संख्याओं को जोड़ने पर, तो क्या मिल रहा है बच्चों? पूर्ण संख्या मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर साइन लगा देना, ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख देना, ऐसे मालूम चलेगा। एडिशन की है बच्चों 2 संख्याओं के लिए, तो होल नंबर मिल जाता है, यानी सत्य है। ऐसे मैंने इस चीज़ को चर्चा किया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये सत्य है, ठीक है बच्चों। चलो अब a - b करते हैं, 2 संख्याओं घटा के देखते हैं। 8 में से 2 गया 6, ठीक है। लेकिन 4 में से 6 गया -2 आ रहा है, तो कहने का मतलब -2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चेक कर रहे हैं बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में चेक कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 2 संख्याओं के लिए, जैसे a - b, तो हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल यहाँ कर देना। यहाँ होल नंबर बराबर है, यहाँ नहीं है, ये ऐसे शॉर्ट में लिख देना। ये आपको याद रहेगा, किसी और को आया ना आया आपको समझाना चाहिए। आप कैसे पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन किए हैं 2 संख्याओं के लिए, होल नंबर था वो लोग, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल नंबर नहीं मिलता है, तो ये नॉट इक्वल। यहाँ तो पढ़ लेते हैं क्या लिखता है, अतः, और ये लास्ट में थोड़ा लिख लेना, क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अर्थात a और b के लिए देखो यहाँ पर लिख दिया है, a - b करो या b - a करो, नहीं आता है, लेकिन होल नंबर में आता है। 6 में से 5 जाएगा 1, ये तो ठीक है, लेकिन ये माइनस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमने योग में सत्य पढ़ा और घटाव में गलत। तो इसको याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको याद रखना है कि कब सत्य हो रहा था कब नहीं। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। 5 तिहाई 15, 4 छक 24। तो कहने का मतलब 2 पूर्ण संख्या को गुना करके देख लो, पूर्ण संख्या मिल जाएगा। और कोई ले लो, 0 × 6 फिर से 0, 6 × 5 30। ये सारे के सारे होल नंबर हैं। अर्थात तुम कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो बच्चों अपने नोट्स में ही लिख लेना, अपने नोट्स में ही लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b = w, यानी होल नंबर मिल जाएगा आपको। और यहाँ साइन लगा देना कि सत्य है, और यहाँ पर क्रॉस लगा दो कि सत्य नहीं है।
चलो अभी आप सिर्फ होल नंबर पूर्ण संख्या के लिए पढ़ रहे हो, अभी आप परिमेय संख्या के लिए नहीं पढ़े हो, ठीक है ना बच्चों। चलो भाग में चेक करते हैं। तो भाग चेक करते हैं दो संख्याओं के लिए, और कम्यूटेटिव A/B 4/5, ये तो 0 कुछ आएगा, सत्य नहीं है, भाग में सत्य नहीं है। तो तुम कह देना डिवीजन के लिए सत्य नहीं है। डिवीजन के लिए A/B नॉट इक्वल टू W, नॉट इक्वल टू होल नंबर, यहाँ पर होल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, अपने पहले बुक में ऐसा लिख देना कि आपको याद रहेगा, और नोट्स तो बनाना ही बनाना है। चलो अब पूर्णांक के लिए चेक करते हैं बच्चों, इंटीजर के लिए फटाफट से। इंटीजर की योग के लिए देखो, दो संख्या जोड़ रहे हैं तो सत्य है। यहाँ अब सिर्फ आपको बुक समझता हूँ, A+B करो चाहे B+A करो, सत्य आएगा। यानी इंटीजर का जोड़ करो, कोई पूर्णांक संख्या जोड़ोगे तो कम्यूटेटिव लॉ में, क्रम विनिमय नियम में सत्य रहेगा। व्याकलन के लिए चेक करते हैं, नहीं, इसमें देख लेते हैं। तो A-B क्या B-A नहीं होता है, यानी घटाव में नहीं होता है, गुना में सत्य होता है, भाग में सत्य नहीं होता है। दो पूर्णांक संख्या भाग क्रम सत्य नहीं है भाग में, तो कहाँ कहाँ सत्य हुआ, जोड़ में और गुना में, जोड़ में और गुना में। घटाव और भाग में डिवीजन ये नियम फेल कर जाती है। परिमेय संख्या के लिए चेक करते हैं, जोड़े हैं तो परिमेय संख्या आ रहा है, तो लिख रहा है कि भाई दो परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या मिलता है, तो सत्य है। व्यवकलन यानी घटाव के लिए चेक करते हैं, घटाव के लिए क्रम में सत्य नहीं है, सत्य नहीं आ रहा है। गुना के लिए सत्य हो जाएगा, फिर भाग के लिए सत्य नहीं होगा। यानी निष्कर्ष यही निकलता है, एडिशन के लिए सत्य है और मल्टीप्लिकेशन के लिए सत्य है, और देखो डिवीजन के लिए सत्य नहीं है और सब्ट्रैक्शन के लिए सत्य नहीं है। ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। इसी पर आधारित इस प्रश्न को करना है। तो बच्चों ने पहले से भर दिया, तो पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बच्चों आप बुक में मत भरना, बच्चों बुक में नहीं भरना, भी तो पेंसिल से भरना, कि बाद में कोई दूसरा व्यक्ति पढ़े तो उसके लिए मिट जाए सब। चलो हम बुक से भरेंगे, अपने से करके सवाल को सॉल्व करेंगे पहले। चलो करते हैं इसको, भरते हैं बच्चों। परिमेय संख्या के लिए योग हाँ था, बिल्कुल था। व्याकलन के लिए नहीं था बच्चों, व्याकलन के लिए तो नहीं था, घटाव में नियम नहीं काम कर रहा था, अभी चेक किया हमने। हाँ गुना में यस, गुना में यस। भाग में बच्चों नो, भाग में नो। पूर्णांक में क्या हो रहा था बच्चों, यस। डिवाइड में तो नहीं, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था, हाँ मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था। बस 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 एकदम ईजी है। पूर्णांक में क्या हो रहा था, पूर्ण में क्या हो रहा था बच्चों, हाँ जोड़ में यस हो रहा था। व्याकलन में नहीं बच्चों, गुना में यस, डिवीजन में नो। नेचुरल नंबर में तो नहीं चेक किया हमने, यहाँ कर लेते हैं। चलो दो प्रकृत संख्या जोड़ के देखो, तो हम दो जोड़ेंगे तो यस, या यस कह दो। घटा के देखते हैं दो प्रकृत संख्या, जैसे 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं तो यहाँ भी घटाव में नहीं सॉरी यहाँ नहीं भरना था, घटाव में नहीं, गुना में बच्चों, गुना में तो आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। डिवाइड में जरूर नहीं कि हमेशा प्रकृत संख्या मिले, कभी दशमलव में आ सकता है आंसर, तो नो। ये बन गया टेबल, कितना मस्त आ गया ना बच्चों। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग। अब नोट्स में से थोड़ा आपको लिखवा दूं, मेरे नोट्स में क्या है। आपको जितना पढ़ा है सब कॉपी में नोट करते चलना था, कोई काम चोरी नहीं करेगा बच्चा। चलो यहाँ से क्लोजर लॉ तो हो गया था, आज आपको पढ़ना है यहाँ से। A+B जोड़ में देखो, मैं लिखा हूँ जोड़ में क्या है, सत्य है। A+B करो, B+A करो, हाँ राइट सही है, सत्य है। A-B B-A नॉट इक्वल, सत्य नहीं है, तो गुण करो, A गुना B करो चाहे B गुना A करो, सत्य था। A डिवाइड करो या B डिवाइड A करो, सत्य था। नहीं सत्य नहीं था, तो भाग में भी सत्य नहीं था। तो कहाँ कहाँ नियम काम किया, ये यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा लिख लूँ। देखो एडिशन में सत्य है, और मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा कि जोड़ के लिए और
गुना के लिए ही सत्य होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलो आते हैं क्लोजर लॉ में। तो पहले बुक से पढ़ाएंगे, फिर अपने नोट्स में से लास्ट में कराएंगे। नोट्स तो आपके लिए बनाएंगे। चलो सहचर्य नियम चेक करते हैं बच्चों, या सहचारिता नियम चेक करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ये 3 संख्याओं के लिए लगता है बच्चों, ये 3 संख्याओं के लिए। देखो जैसे लिखता है जोर, जोर में सत्य है 5 + 4 + 6 करो। ठीक है, सहचार्य के सहचारिता के बदलने का नियम क्या होता है? 5 + 4 + 6, या इधर का 2 जोड़ के देखो, ऐसा ये नियम ऐसे होता है। मान लो कि मेरे पास, थोड़ा बोर्ड पे समझा दो आपको, सहचार्य नियम देखो कैसे चलता है। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास 3 संख्या है, 5 + 4 प्लस क्या है बच्चों मेरे पास 6। ठीक है, और इधर भी ले लेते हैं 5 + 4 + 6। कैसे लागू होता है? एक बार तो इनको कर लो, इनको समझ लो, ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, ये ए है, बी है, सी है। तो एक बार बच्चों ए + बी को घेरना, और एक बार बच्चों बी + सी को घेरना, अर्थात इसको घेरना। ठीक है, ओ कहाँ लिख दिया रे, ये नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। चल भाई, उधर मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, बोर्ड में नहीं आ रहा था। हाँ, 3 संख्या है ए बी सी, या ए बी सी, इनका योग चेक करना है एसोसिएटिव लॉ में। तो एक बार इनको आप कर लेना, ए और बी को, एक बार बी और सी को। कोई संख्या दिया है आपको, एग्जाम्पल में समझ लो 5 4 + 6, 5 + 4 + 6। एक बार इनको घेर के रखें, एक बार को बोलते हैं क्या ये सत्य हो जाएंगे दोनों? चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 5 4 बच्चों 9, प्लस में 6। इधर देखो 6 4 बच्चों, 6 4 बच्चों 10, 6 4 बच्चों 10, 9 6 15, 10 5 15। बच्चों दोनों तरफ तो मेरा बराबर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सहचर्य नियम जोड़ के लिए सत्य होता है। कोई पूर्ण संख्या लेके चलो या प्रकृत संख्या लेके चलो, चलो तो इसमें सत्य है। इसमें क्या है बच्चों? सत्य है। तो यही बातें अब समझ में आ जाएगी आपको। मैंने बोर्ड पे तो करा दिया, अब समझ जाओगे आप। चलो ठीक है, तो यहाँ सत्य है। अतः 3 पूर्ण संख्याओं के योग के लिए सहचर्य नियम क्या है बच्चों? सत्य है। यानी आप कह सकते हो a + b + c बराबर a + b + c, ये और ये दोनों क्या है? सत्य। ये फॉर्मूला याद रखना। व्याकलन में चेक करो बच्चों, घटाओ में 7 - इतना और इतना इतना, तो नहीं, घटाओ में देखो बराबर नहीं आएगा, 7 में से हट जाएगा तो 1, और घटाओ में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व तो सही नहीं किया है, कर लेते हैं, यहाँ खुद से कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं बच्चों अपने से। चलो हमको व्याकलन घटाओ में चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारा a - b - c, a - b - c, ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं? सवाल है 7 - 8 - 5 और 7 - 8 - 5। चलो बच्चों 7 में से 8 गया 1, -5, 7, 8 में से 5 गया बच्चों, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 5 गया बच्चों -4, और 7 में से 3 गया बच्चों 4। यहाँ हमने देखा दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये फार्मूला सत्य नहीं है। अर्थात सहचर्य नियम, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ जो हमारा है, एसोसिएटिव जो लॉ है, ये पूर्ण संख्याओं के घटाओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं के घटाओं के लिए सत्य नहीं है। गुना के लिए बच्चों सत्य हो जाएगा, यही चलेगा। गुना के लिए सत्य होगा, भाग के लिए सत्य नहीं होगा। देख लेते हैं शॉर्ट में फटाफट से, एक बार जल्दी जल्दी में। जब तुम्हारे बुक में दे तो जरूर करना तुम इन चीज़ों को। भाग में देखो सत्य नहीं है, तो सहचर्य नियम सहचरिता नियम कहाँ कहाँ काम कर रहा है? जोड़ में और गुना में। ये भी जोड़ और गुना में सिर्फ काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब चाहे आप पूर्ण संख्या पर चेक किया गया, आप परिमेय संख्या पर चेक कर लेते हैं। एक बार परिमेय संख्या पर देख लेते हैं। चलो एक बार परिमेय संख्या पर चेक कर लीजिएगा। चैप्टर ही अपना है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को तो चेक करना जरूरी है बच्चों। चलो हमारे पास रेशनल नंबर है एक है, मान लो बच्चों 5/4, ठीक है। दूसरा है बच्चों 3/8,
ठीक है, प्लस -7/6। एक बार तो इनको हम करेंगे अंडरलाइन, फिर इसी को लिखेंगे फिर दोबारा, ये +3/8 प्लस -7/6। एक बार इनको सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं बच्चों, जोर में तो सत्य हो जाना चाहिए। इनका पहले सॉल्व करेंगे। 4 8 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। 2 बार में तो 5 दूना 10, 8 एकम 8 3 प्लस -7/6। इन दोनों को हम माइनस बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है, तो डायरेक्ट हम दोनों को हटाकर एक के बाद लिख सकते हैं -7/6। ये देखो 8 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा बच्चों 24। 8 3 के 24, 3 3 के 9, 4 बार में 7 चौक 28, माइनस में 3 में से 10 घटेगा बच्चों तो -7/8, और ये -5/4। और देखो 9 में से ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 9 में से 28 घटेगा बच्चों। 9 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा? आपका आ जाएगा माइनस में ही आएगा। 18 में से 9 गया 9, 19 आएगा, बट्टा में 24। अब इनको सॉल्व करो। 8 6 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों? 24। 8 3 के 7 के 21 और माइनस है 6 चौका 24, 4 बार में तो 7 चौक 28। दोनों का एलसीएम 24 आएगा। 6 बार में तो 6 5 30, 24 का 24 माइनस का 19, 1 8 9, माइनस में दोनों हट जाएंगे तो माइनस बढ़ जाएगा 2 2 4 बट्टा 24। ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों? -30, और ये भी हो जाएंगे माइनस के 39, 30 10 40 49। वाह, बराबर आ गया ना बच्चों। तो ये कहने का मतलब परिमेय संख्याओं के जोड़ के लिए भी सहचार्य नियम जो होते हैं, एसोसिएटिव लॉ जो लॉ होता है सत्य होता है, जोड़ में सत्य होता है। और कहाँ पर सत्य हो जाएगा? अब जोड़ में सत्य हुआ था और कहाँ होगा? गुना में होगा। मेरे प्यारे बच्चों कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, हमें तो अच्छा लग रहा है। चलो, अच्छा लगना चाहिए। तो जोड़ में सत्य हो जाएगा, चेक कर लेना एक बार खुद से। और कहाँ सत्य हो जाएगा बच्चों? और सत्य हो जाएगा आपका व्याकरण में तो सत्य नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, लिखा भी है, पढ़ लेना एक बार सबको। गुना में सत्य हो जाएगा और भाग में सत्य नहीं होगा। भाग में सत्य नहीं होगा, करके देख लेना, भाग दे के देख लेना, बट्टा का भाग आता ही है आपको, इसमें बना के भी रखा है। चलो इसको भरते हैं बच्चों। चलो भरो तो मिल के साथ भरते हैं, स्वयं कीजिए, ये आपके लिए है बच्चों। चलो परिमेय संख्याओं के योग में सत्य हो रहा था ना बच्चों? हो रहा था, यस। व्याकरण में नो, गुणा में यस, भाग में नो, पूर्ण संख्या में यस। करके देखना, व्याकरण में पूर्ण संख्या के व्याकरण में काम कर रहा था कि नहीं? पूर्ण संख्या के व्याकरण में काम कर रहा था कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। इसको तो हमने पूर्णांक में दिया था ना। व्याकरण, अच्छा व्याकरण पूर्ण संख्या में सत्य नहीं है, नहीं व्याकरण में काम नहीं कर रहा था, बराबर नहीं आ रहे थे। बात तो वही हो गया, यानी जोड़ और सिर्फ कहाँ काम करेगा? जोड़ और गुना में। नो, यस, नो, ऐसे लिखते चले जाओ, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। हो गया। एक बार वेरीफाई भी कर लेना आप लोग, सवाल बना बना के चेक कर लेना कि प्रकृति में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करके देख लेना। कहीं समस्या आती है तो जरूर कमेंट करना। नोट्स 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 नोट नोट्स नोट्स, ये रहे नोट्स। चलो एडिशन में सत्य है, इसीलिए जहाँ देखो इक्वल है तो ठीक है, जहाँ इक्वल है तो सत्य है, नॉट इक्वल में सत्य नहीं है, इक्वल में सत्य है, नॉट इक्वल में सत्य नहीं है। तो यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ सत्य नहीं है, अर्थात डिवाइड में सत्य नहीं है, सब्ट्रैक्शन में सत्य नहीं है। नोट क्या लिखें भाई? अब चलो, अब यहाँ पर सारे को सजा के लिख दिया हूँ। 3 नियम पढ़ाया आपको, क्लोजर लॉ पढ़ाया, क्रम विनिमय पढ़ाया, सहचर्य पढ़ाया, तीनों का शॉर्टकट यहाँ लिख दिया हूँ। चलो चेक करते हैं कहाँ कहाँ।
कहाँ कहाँ लागू होता है? तो क्लोजर लॉ में देखो, क्लोजर लॉ में जोड़ में, घटाव में, गुना में, तीनों में काम करता है। ध्यान से देखो, सिर्फ क्लोजर लॉ में जोड़ में, घटाव में, गुना में काम करता है, ठीक है। लेकिन क्रम विनिमय में और सहचर्य में सिर्फ जोड़ गुना, जोड़ गुना, जोड़ गुना, इसमें घटाव और भाग दोनों फेल होता है। भाग में तो कहीं काम नहीं करता है, चाहे क्लोजर लॉ हो, चाहे कम्यूटेटिव लॉ हो, चाहे एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, चलो सर पढ़ाइए कुछ अच्छे अच्छे सवाल। तो मैंने बोला क्या दो परिमेय संख्याओं का घटाव एक परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, घटा के देखा मैंने, तो परिमेय संख्या आ सकता है। एग्जाम्पल देना था, मैंने कर दिया। अगला सवाल, क्या परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय नियम में है? नहीं नहीं नहीं, क्रम विनिमय नियम में घटाव तो है ही नहीं, घटाव में गलत है। घटाव में कहाँ है? घटाव में है ही नहीं, क्लोजर में है। साबित भी करके दिखा दिए हैं। इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, तो इसमें तुम यस कह देना। कहता कि एसोसिएटिव लॉ में एडिशन में सत्य होता है? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ के आए हैं अभी। मल्टीप्लिकेशन में भी सत्य होता है। चलो बच्चों, अगला सवाल यहाँ बना के भी दे दिया हूँ, बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल छापा छापी कर देना है, क्योंकि पढ़ा दिया गया है, पूरा समझा के आया हूँ। अब सिर्फ नोट्स की बारी है। क्या गुना में क्रम विनिमय परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, गुना में तो काम करता है। गुना में चाहे कहीं भी चले जाओ, सब में काम करता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका आंसर रहा ये। चलो, क्या भाग में बच्चों? भाग में पूछा ना, तो भाग में नो 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 नो, भाग में सिर्फ कहाँ? कहीं नहीं, भाग में तो कहीं नहीं, चाहे क्लोजर हो, कम्यूटेटिव हो, चाहे एसोसिएटिव हो, किसी में नहीं। चलो, अब हमसे पूछ रहे हैं सवाल नंबर ये कि वेरीफाई कीजिए फॉलोइंग। वेरीफाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है। कहते हैं कि -2/7, 2/-7, 12/-35, ये और ये दोनों क्या बराबर हैं? क्या करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर, फिर इसको कर लेते हैं। चलो, ये है LHS, बराबर के इधर को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चुआ? बायां पक्ष। तुम इंग्लिश से लिखना बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? -35, ठीक है। 7×5 = 35, 5 बार में तो 2×5 = 10, 35 से कम 35 एक बार में, तो माइनस के बारे, माइनस ये वाला माइनस इधर चला गया बच्चों। कभी माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, पहले से बताया हूँ। -10 -12 माइनस इतना आ गया। अब RHS सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये भी उतना ही आ रहा है? आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जोड़ में सत्य होता है। देखो उधर भी आ गया है, बस सेम इधर भी उतना आ गया। तो हम कह सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS, तो वेरीफाई हो गया, सत्य है भाई, ये सत्य है। मान याद करने के लिए, बट्टा के जोड़ तो मेरा बच्चों बनाता है। किसको बट्टा के जोड़ नहीं आता? मेरा 8वीं क्लास में ऐसा लड़का है, कौन छात्र है जो 8वीं क्लास में आके भिन्न का जोड़ नहीं आता है? हम आता है सबको। चलो कर लेते हैं बच्चों एक बार फिर से। इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 5 3 5, एलसीएम का आ जाएगा बच्चुआ 15। लेकिन हम इसको नियम के तरह बना लेते हैं। नियम के तहत पहले हम इनको सॉल्व किए थे और इनको, ठीक है। पहले इन दोनों को एक साइड में सॉल्व कर लो, इन दोनों के साइड में कर लो, जल्दी बन जाएगा। 3 3 हाँ एक और, ओहो सबसे बढ़िया तरीका देखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बन जाएगा। सबसे बढ़िया दिमाग क्या है? तुम फार्मूला पर क्या हो ना अभी, एक जैसे देखो, ये 3 है, ये 3 है, एक जगह साथ में कर लो। ये 5 है, ये 5 है, एक साथ में कर लो। अब देखो कितना आसानी से बन गया। इन दोनों का लघुत्तम सेन है तो घटा लो, 4 में से 2 गया 2, लघुत्तम सेन घटा लो, 3 में से 11 गया -8। अब बस इनका बना लो, 3 5 का लघुत्तम 15। ऐसे तुम डायरेक्ट बनाओगे तो ही बनता है, लेकिन ये थोड़ा बोलते हैं स्मार्ट माइंड, बच्चों का थोड़ा थिंकिंग बोलते हैं स्मार्ट है। बच्चा बहुत तेज सोचता है, अच्छा सोचता है। फिर से वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं तो बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा है बच्चों, गुणा जो होता है परिमेय संख्या का सत्य होता है। यहाँ लिख भी दिया हूँ, कम्यूटेटिव लॉ है, A गुना B करो चाहे B गुना करो, तो बिल्कुल सत्य आएगा, कोई समस्या है ही नहीं इसमें। चलो अब देखो, ये हमसे बोल क्या रहे हैं, इसको भी करो तो ये भी सत्य है, क्योंकि 3 संख्या ना, 1 2 3 1 2 3, 3 संख्याओं का गुना करो, चाहे परिमेय हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे प्रकृत संख्या हो, सत्य होगा, ऑलवेज फॉर सत्य होगा। करके दिखा दिया हूँ, नियम भी लिख दिया हूँ, सहचर्य नियम बोलता है ऐसा, ठीक है। 2 संख्याओं के लिए कम्यूटेटिव लॉ लगा देना है। देखो इधर सॉल्व किया हूँ तो आ गया है सत्य, दोनों 63/2 63/2। चलो अब क्या बोल रहे हैं भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके व्यापक रूप में लिखना है। पहला है इतना,
ये देखो मैं बोला हूँ ना कि पहले काटना उसको, सबसे छोटा रूप ये कट रहा है ना, ये व्यापक रूप नहीं है क्योंकि कट रहा है 12-30 कट रहा है। देखो 6 से काटा, पहले 2 से काटा 6 बार में, फिर 15 बार में, फिर 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 5 15। अब नहीं कटेगा। अब ये क्या हो गया व्यापक रूप, इसका ये हो गया व्यापक रूप। अब ये नहीं कटने वाला है, तो सिर्फ काट देना है। मैं काट दिया हूँ, तुम भी काट सकते थे। कोई बड़ा चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई आपको रॉकेट साइंस अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो छोटा मोटा पढ़ाई हो रहा है ना। वैसे भी क्लास 8 जो है बच्चों का पढ़ाई है, तो बिल्कुल बच्चों जैसा ही है। लेकिन क्या है ना कि जब हम लोग जिस क्लास में होते हैं ना, वो क्लास थोड़ा टफ लगता है कि ना। चाहे मैं भी था, जब मैं भी क्लास 8 में था तो हमको भी थोड़ा भारी भारी लगता था। लेकिन क्या हो ना बच्चों, पढ़ते पढ़ते थोड़ा अपने से जब पढ़ोगे ना, जब तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग आएगा, बिल्कुल आसान हो जाता है ना। पढ़ाने के बाद बच्चों को आसान होता है। तो तुम लोग तुम्हारे भैया हैं पढ़ा रहे हैं, क्या है कि तुम परेशान हो जाओगे। परेशान आपको नहीं होना है, आपको अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं और पूरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब क्या चाहिए तुमको। पूछ रहे हैं विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन। पता भाई, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कौन बड़का है कौन छोटका है। बर्रा बच्चा कन्फ्यूज रहता है इसमें। कभी तुमसे पूछ दो डायरेक्ट, बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तू नहीं बता पाएगा। पता क्या है, तू डरा जाएगा। सर ये कैसे पता करें, भाग देना पड़ेगा। अरे भाग देने का टाइम किसके पास है। हम मेथड न अपनाएंगे, मैथ वाला। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जब भी करना होगा तो पहले उसका डिनोमिनेटर जो होगा, हर जो होगा बराबर करना है। तो यहाँ बट्टा में 3 है, यहाँ बट्टा में 7 है, तो सर अलग अलग है, कैसे बराबर करें। अरे एलसीएम नाम का कोई चीज़ होता है कि नहीं, निकालो। 3 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा। अब देखो 3 के बार में 21 कितने बार में है, 7 बार में। तो इन दोनों में 7 से ऊपर नीचे गुना कर दो। इसमें देखो 7 के बार में 21 कितने बार में है, 3 बार में। तो 3 में ऊपर नीचे गुना कर दो, वही तो किया हूँ। देखो इसमें 7 से गुना और इसमें 3 से गुना। देखो ये आ गया इतना और ये आ गया इतना। अब तुम्हें बताओ इन दोनों में कौन बड़का है कौन छोटा है। एक और बहुत पीटेंगे, कोई बोलेगा ना सर माइनस में 28 बड़का है या -24 छोटा है। पागल, माइनस में उल्टा चलता है, बताए थे कि नहीं। तुम लोग खुद, तुम लोग खुद अच्छा बताए थे। सारे बच्चे ने अच्छा आंसर बताया था। 1-2 बच्चे फंस रहे थे, बल्कि जब समझ गए तो लोग पकड़ दिए। जैसे मैंने पूछा था, बताओ बच्चों -15 बड़ा है कि -24 बड़ा है, तो पहले तो कुछ लड़का ही बताया, लेकिन बाद में समझ गया कि ओ सर माइनस में उल्टा होता है, उल्टा होता है, जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा है कि नहीं। ऐसे कर्जा है, तुम्हें सोचो ना, तुमने 15 रुपये कर्जा लिया है और तुम्हारा मित्र नाम 24 रुपये कर्जा लिए, बताओ दोनों में कौन अच्छा कहलाएगा। ये बड़का है तभी तो कम लिया है, ये बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है। हाँ यही पॉजिटिव में नियम बदल जाएगा। आप पूछेंगे 15 और 24 में तो सिर्फ 24 बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे निगेटिव आया तो खेल खत्म। अब तुमने बता दिया ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ये क्वेश्चन है, अब तुम खुद से करोगे, पहले इसको करो, अब तुमसे करवाएंगे, समय भी देंगे और तुमसे करवाएंगे और ढक देंगे आंसरवा। सॉल्यूशन तुमको करना पड़ेगा। चलो करो करो फटाफट करो, ज़्यादा समय नहीं देंगे। चलो उम्मीद करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों ने किया होगा, एकदम ईमानदार हैं, अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा लगता है तुम लोगों को पढ़ा के, मुझे खुशी होती है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखो शायद अच्छे हैं, अभी तक किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन करना चाहिए तुम्हें। जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा कमेंट देना चाहिए कि सर कहीं दिक्कत तो नहीं है भैया, ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और समझा दो। तो आपको देखा जाए अगले लेक्चर में बताया जाएगा उसको। तुम कुछ पूछते ही नहीं हो। जो बच्चा जितना पूछता है ना उतना अच्छा बच्चा है वो। जो कुछ नहीं पूछता है वो समझो कि थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का लड़का है वो। क्योंकि तुमको भैया आए हैं तुमको समझाने के लिए, पूछवाने के लिए, पूछो। इन दोनों को कर लो पहले फटाफट से। उन्होंने कौन पेज फाड़ के फेंका है। कर ले लो लोगन, बबुआ लोगन तो मिलावत हो, जो जल मिला उतर बबुआ, मिला लो बबुआ मेरे सोने सोने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही। जय हिंद जय हिंद। तुमने अच्छा बनाया होगा उम्मीद करता हूँ बच्चों, इसीलिए तुमसे मैं नहीं कर रहा हूँ। और करो और करो। हो गया हुआ प्यारे बच्चों, टाइम दिया जा रहा है आपको, वीडियो रोकने हैं, खुद से बनाने हैं। चलो देखो बताने लायक कहीं है नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको माइनस समझ में आ गया है, बट्टा का जोर आता है, और बता दिया कि एलसीएम ले लो ऊपर नीचे गुना करो।
चलो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 5 10 का एलसीएम 10 आएगा, ठीक है। तो 5 के बाद 10 दो बार में तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके में देखो 10 के बाद 10 एक बार में तो 1 से गुना कर दो, ये बना ऐसा, ये बना ऐसा, तुमको पता है यही बरका है तो लिख दिया कि ये ग्रेटर देन है। बस जब ये बरका है तो लिख देंगे यहाँ पर कि ये इससे बड़ा ये है, हो गया आंसर। कहाँ है इसमें, कहाँ है इसमें, हाँ ये तो पढ़ा दिया गया है। जल्दी निकाल। तो किसको याद है पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में पढ़ाया गया था, फाइंड रेशनल नंबर 1/4 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। जल्दी ज्ञात करो। तो किसको किसको पता है देखते हैं कौन कौन पढ़ाई रिवीजन करता है बच्चा मेरा। चलो करा लेते हैं, करा लेते हैं। तुम अगर इसको बनाने के 2 तरीके सिखाए थे, देखो पहले इनका एलसीएम ले लो तो 12 आएगा, 3 बार में 3 से गुना किया, डिनोमिनेटर बराबर हो गया, तो एक आया 3/12, एक आया 4/12। ये सर 3/12 में 4/12 में तो कोई गैप नहीं है, हमको तो इसके बीच में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, 3 और 4 में तो कोई अंतर नहीं जल्दी आ रहा है। तो मैं बताया था ना बच्चों, अब ऊपर करो, अब अंश में न्यूमरेटर में, अब न्यूमरेटर में अंतर पैदा करो। कैसे क्रिएट होगा, तो कोई संख्या से गुना कर दो सेम से। तो मैंने दोनों में 10 से गुना कर दिया, तुम किसी से भी कर सकते थे, 5 से 6 से बढ़ाकर। तो 10 से गुना किया तो कितना हो गया, 30 ये हो गया 40। अब 30 और 40 में देखो अंतर हुआ कि नहीं हो गया। अब क्या है 30 और 40 आ गया ना बच्चों, यहाँ पर देखो अब 30 और 40 आ गया। अब तो गैप हो गया ना, ऊपर ऊपर देखो, और नीचे 120 हो भी गया है, नीचे भी सेम है, ऊपर अंतर आ गया। अब 30 40 में तो कितना अंतर है, 31 है, 32 है, 33 है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख लो। चलो चलो चलो, आपको आज पढ़ा के छोड़ेंगे गुणात्मक तक प्रतिलोम तक, ठीक है। कुछ शून्य का प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए बच्चों। जीरो से कितना भी जीरो घटाओ गुना करो, जीरो करने पर ही रहेगा, घटाओ करने पड़ेगा, गुना करने पर जीरो हो जाएगा। भाग में थोड़ा याद रखना, अगर जीरो में किसी संख्या से भाग दोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग दोगे तो नॉट डिफाइंड। बच्चों परिभाषित अभी तक इसको किसी ने खोज नहीं किया है क्या होगा रिजल्ट। गुणात्मक दशमलव किसे कहते हैं, किसी संख्या का गुना करने पर वही संख्या मिलना चाहिए। इसमें बोला कि मैं 6 में कितना से गुना करूँगी, 6 ही मिले तो 1 से गुना कर दो, 6 आएगा, यानी एक क्या हो गया गुणात्मक दशमलव होता है। यूज प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, दो संख्याओं को जोड़ने पर जीरो हो जाना चाहिए। 7वें में पढ़ा गया था, ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, लो हाँ चलो गुणात्मक प्रतिलोम देख लो और यूज प्रतिलोम देख लो। डिफिनेशन लिख दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ, कोई समस्या नहीं है। 2 को जोड़ने पर जीरो हो जाना चाहिए। मैं बोला कि बोलो 5 में कितना जोड़ा कि जीरो हो जाए, तो -5 जोड़ देना है। चलो ये थोड़ा ठीक है। गुणात्मक दशमलव क्या है बच्चों, ये सवाल पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तुम्हारी परीक्षा। तो दो संख्याओं गुना करने पर एक मिलना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूँ तुमसे, बताओ 7/5 में कितना से गुना करे कि 1 बन जाए, जल्दी बताओ। 7/5 में कितना से गुना करे कि 1 बन जाए। तो बच्चा जो होशियार वो सोचेगा सर इसी से उल्टा कर दो, अब गुना करो 1 हो जाएगा सर। कैसे, 5 से 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा। यार एकदम स्मार्ट बच्चा है तू, वही बात इधर लिख दिया हूँ। तो अब देखो आज के लेक्चर्स में बच्चों हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे और आपको प्यारा से थैंक्स बोलेंगे कि आपने मेरा वीडियो देखा, आपने लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए आपको शुक्रिया तो बोलना पड़ेगा। और तुम मेहनत कर रहे हो। सबसे बड़ी बात कि देखो कुछ बच्चे तुम्हारे उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना हुआ। तुमको धन्यवाद देना चाहिए, बच्चे को शुक्रिया कहना चाहिए कि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, इनके उम्र के बच्चे खेल रहे होंगे, कोई सो रहा होगा, कोई कहीं रिलेशन में घूम रहा होगा, और तुम प्यारे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या बात है। देखो आपको मैं यहाँ तक करा दिया बच्चों, यहाँ तक आपको बुक पढ़ा दिया हूँ। लेक्चर नंबर 3 यहाँ तक हो गया, लेक्चर 4 आगे चलेगा इसके, ठीक है। अब वीडियो आपको मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे बच्चों, परेशान मत होना, बीच बीच में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। टाइम पे सिलेबस अब ख़त्म कराया जाएगा, परेशान नहीं होना है। चलो धन्यवाद, लव यू सो मच। पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने माता पिता का बात जरूर मानना बच्चों, अपने गुरु का, अपने बड़े भाई का, दीदी का, भैया का, सबका कहना मानना। तुम प्यारे बच्चे बन के रहना, ठीक है। और कर्मवीर जैसे हमने पढ़े थे कल ना हिंदी में, हाँ तुम कर्मवीर हो, नहीं डरोगे, कोई क्वेश्चन से नहीं डरना है, कोई समस्या, कोई बुक से नहीं घबराना है, एकदम पढ़ते रहना है। तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि तुम क्या हमारे हो, तुम हो प्यारे प्यारे कर्मवीर बच्चे। धन्यवाद।